हेलो गाइस, वेलकम टू जेके कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफिशियल। गाइस, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 to 11 के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 1 to 5 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था। अगर आपने मेरी उस वीडियो को नहीं देखी या फिर उस लेक्चर को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस लेक्चर को ज़रूर देख लीजिए, जिससे कि आपको ये लेक्चर और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो गाइस, एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, वो क्या है, गिवन है। मैं रीड कर रहा हूँ, आप सुनिएगा ध्यान से। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, हमें गिवन है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। हमें गिवन है कि एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी जो है दोनों क्या है हमारे पास एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब लेस देन 90 डिग्री। जो थीटा है वो क्या है, लेस देन 90 डिग्री। थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, यानी इन दोनों का जो एंगल है वो एंगल भी क्या लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोला गया हमसे, सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। बोला गया हमसे जो कॉस ए है वो कॉस बी के इक्वल है। ये गिवन है, हमें क्या गिवन है कि जो कॉस ए है ये कॉस बी के इक्वल है, ये हमें गिवन है। फिर आगे क्या बोला गया आपसे, आगे ये बोला गया देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। फिर हमें ये शो करना है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है। ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। देखिए, मैं इसमें करना क्या, सबसे पहले आपको समझा देता हूँ। गाइस, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी गिवन और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी शो करना है कि इक्वल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से पहले हम उसमें एक बात भी करेंगे कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी कैसे इक्वल हो सकता है। जाहिर सी बात, हमारे पास ट्रायंगल चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है। ट्रायंगल चैप्टर में जो हम लोगों ने वहाँ पे एक थ्योरम पढ़ी थी, सिमिलैरिटी थ्योरम। तो हाँ, सिमिलैरिटी में आपने ये पढ़ा था कि जब आपके क्या हो कि दो ट्रायंगल जो होते हैं वो तभी सिमिलर होंगे जब उनके साइड्स का रेशियो कैसा हो, प्रोपोर्शनल हो। उनके साइड्स का रेशियो क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। और उनके एंगल्स, अगर उनके साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल है तो उनके सभी एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कहने का मतलब ये है कि जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके ऑल एंगल्स, उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स का जो रेशियो होता है, ये साइड का रेशियो जो होता है वो आपस में इक्वल होता है। ठीक है, तो इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ये प्रूव करेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। बात समझ आती है आपको, कैसे करेंगे इसको हम देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ध्यान से देखिएगा, मिस मत करिएगा, स्टार्टिंग टू एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके, चलिए डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, दो राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। एक एंगल ये ले लेते हैं और दूसरा एंगल ये ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, पहले में हमारे पास क्या है, एक्यूट एंगल ए होना चाहिए, तो हम कुछ इसको इस तरीके से ले लेते हैं, ए बी सी। दूसरे में क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल बी होना चाहिए, तो इसको हम ले लेते हैं बी सी ए ले लेते हैं। अब इसने हमसे ये नहीं प्रेफर बताया है कि राइट 90 डिग्री कहाँ पर होगा, तो अपने हिसाब से हम कहीं भी ले सकते हैं। बस जो एक्यूट एंगल है वो हमारा क्या होना चाहिए, ए और बी होना चाहिए। ठीक, और हमें क्या यहाँ पे दिखाना है, हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है, शो करना है एक्यूट एंगल ए इज इक्वल टू एक्यूट एंगल बी। अब क्या करेंगे, अब हमें जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। गिवन है हमें कॉस इक्वल टू कॉस बी, ये हमें क्या करना है, शो करना है। ये हमें क्या करना है, शो करना है। ठीक है, अब कॉस इक्वल टू कॉस बी हमें क्या है, गिवन है। अगर कॉस इक्वल टू कॉस बी गिवन है तो हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम ये लिख सकते हैं कि कॉस ए का मतलब है ये एंगल। अगर ये एंगल तो ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये इसका बेस हो जाएगा, ये इसका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। अगर ये इसका परपेंडिकुलर है तो हम क्या बोलेंगे, कॉस ए जो होता है वो होता है हमारा क्या, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो हम क्या बोलेंगे कि हमें गिवन है कॉस ए इक्वल टू में कॉस बी, देन वी कैन से दैट कि इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग देखिए तो ए बी क्या है, बेस, और ये हाइपोटेन्यूस है, तो क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, यानी बेस यानी ए बी। हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पर, ए सी है, लिख देता हूँ यहाँ पर, ये क्या है, बेस है, ये हाइपोटेन्यूस और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, अब देखिए, तो कॉस है, जब हमने ए एंगल कंसीडर किया तो उसके लिए बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस यानी ए बी अपॉन ए सी। जब हमने एंगल बी कंसीडर किया इसके लिए क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस यानी कि बी सी अपॉन में ए बी। अब देखिए, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, सिमिलैरिटी प्रूव करनी है गाइस। तो सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए आपको सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, सिमिलैरिटी में उनके साइड्स के रेशियो को इक्वल दिखाना करें। अगर हमने इनके साइड्स के रेशियो को इक्वल दिखा दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि उनके एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस करेंगे। इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे। अरेंजमेंट क्या करेंगे, देखिए, ए बी अपॉन में बी सी करेंगे। तो ए बी अपॉन बी सी कैसे होगा, जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ए बी अपॉन में
बी सी इजक्वल टू, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो ए सी अपॉन में क्या हो जाएगा ए बी। तो आप देख सकते हैं कि ए बी अपॉन में बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन में हाइपोटेन्यूज हो गई। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं जो वैल्यू आएगी किसी कांस्टेंट के बराबर होगी और ये क्या हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगा। ये आप कर सकते हैं, ये आपका मेथड है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, दो रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं तो इनकी वैल्यू जो होती है कांस्टेंट आती है, जिसको मान लेते हैं किसी कांस्टेंट के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से के की वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट कर सकते हैं, तब भी ठीक है। अदरवाइज हम अपने अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो अब क्या करेंगे गाइज, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक टर्म और चाहिए। वो टर्म क्या चाहिए, बी सी अपॉन में ए सी। हमें बी सी अपॉन ए सी को इसके इक्वल दिखाना है, क्योंकि जब इसके इक्वल तीनों चीज़ें आ जाएंगी, ए बी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन ए बी और बी सी अपॉन में ए सी, जब ये तीनों इक्वल हो जाएंगे आपस में, तभी हम बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, और तभी ये एंगल ए इक्वल टू एंगल बी शो हो सकता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यही तो कहती है ना, वो क्या कहती है कि जो लार्जर साइड होती है उसका जो स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। हमने वही किया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर गाइस क्या है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आपके पास है ए सी। हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ से क्या होगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू में बेस कितना है ए बी, तो यहाँ हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है बी सी, तो यहाँ हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। अब हमें बी सी चाहिए, क्योंकि बी सी को चाहिए, बी सी चाहिए क्योंकि हमें बी सी अपॉन ए सी करना है। तो हम बी सी की वैल्यू इस ट्रायंगल से निकालेंगे और ए सी की वैल्यू इस ट्रायंगल से निकालेंगे। इतनी बात समझ आ गई आपको। यहाँ से हम बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो बी सी की वैल्यू क्या आएगी गाइस, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू में ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का, सॉरी हम क्या करेंगे, बी सी स्क्वायर को यहीं पर रोकेंगे और इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ से गाइस बी सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट ऑफ ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, पहली चीज़ इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेते हैं। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इस ट्रायंगल के लिए, इन ट्रायंगल बी सी ए। अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर इक्वल टू में बेस यानी बी सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी ए सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें ए सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, जिसको यहीं पे रोकेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा गाइस, ए सी स्क्वायर इक्वल टू में इधर आएगा तो ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। यहाँ से ए सी स्क्वायर की अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, रूट ओवर ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे गाइस, हम ये करेंगे कि इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इससे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपके पास ए सी और ए बी है। यहाँ पर अगर हम इन दोनों रेशियोज़ को कंसीडर करें तो यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से ए बी की वैल्यू यानी ए सी की वैल्यू निकालते हैं तो ए सी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर के बी आपको मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी, के बी मिलेगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, या फिर आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं। जैसे आपने यहाँ से ए सी स्क्वायर कॉमन ले तो बाहर क्या आएगा आपके पास, ए सी आ गया। फिर अगर आपने यहाँ से ए बी कॉमन ले तो आपके पास ए बी कॉमन बाहर आएगा। फिर यहाँ पर आपके ए सी अपॉन ए बी रेशियो बन जाएगा, तो यहाँ पर के की वैल्यू डाल सकते हैं। तो आपको जो सही लगे आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं यहाँ सर, अगर इस रेशियो को कंसीडर करेंगे तो इस रेशियो को कंसीडर करेंगे तो यहाँ से ए सी की वैल्यू क्या आएगी, तो ए सी इक्वल टू आपको मिलेगा के ए बी मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इस रेशियो को इसको और इसको कंसीडर करें तो यहाँ से ए बी की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी गाइस, यहाँ से आपको बी सी की, अगर हम बी सी की वैल्यू निकालें या फिर हम ए बी की वैल्यू निकालें तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी गाइस, आपको ए बी की वैल्यू मिलेगी के बी सी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को ले करके पुट इन इक्वेशन सेकंड एंड पुट इन इक्वेशन थर्ड, और दोनों क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, बात समझ में आती है आपको। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए हम इसको यहाँ कर लेते हैं। देखिए डिवाइड इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, बी सी अपॉन ए सी चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, सेकंड डिवाइडेड बाई थर्ड। अगर ऐसा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, बी सी अपॉन में ए सी इक्वल टू, हमें क्या चाहिए, बी सी अपॉन में ए सी। तो बी सी की वैल्यू क्या है, रूट में ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन में रूट में ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, ए सी की वैल्यू के ए बी है, जब यहाँ पर के ए बी पुट करेंगे तो हो जाएगा के स्क्वायर ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर रूट ओवर, फिर यहाँ पर क्या बोलेंगे, इन रूट में क्या लिखना होगा, ए बी। अब यहाँ देखिए ए बी की वैल्यू क्या है, के बी सी, तो यहाँ पर पुट करेंगे के बी सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ आती है आपको। ठीक, अब क्या करना है गाइस, यहाँ पर अब हमें क्या करना है, ऊपर से ए बी स्क्वायर कॉमन है, नीचे से बी सी स्क्वायर कॉमन है। जब हम ए बी स्क्वायर बाहर लेते हैं तो यहाँ से स्क्वायर है तो रूट से सॉल्व होकर के बाहर ए बी आएगा, सेम ऐसे बी सी बाहर आएगा। तो इन रूट में आपके क्या बचेगा, के स्क्वायर माइनस का 1
के स्क्वायर माइनस का 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास फाइनली बचेगा ए बी अपॉन में बी सी और इज इक्वल टू में क्या आपके पास बी सी अपॉन में ए सी। तो गाइस आपने क्या देखा कि जो बी सी अपॉन ए सी की वैल्यू है वो ए बी अपॉन बी सी के बराबर है। किसके बराबर है? ए बी अपॉन बी सी के। देखिए ए बी अपॉन बी सी किसके इक्वल है? ए सी अपॉन ए बी के इक्वल है। तो इनडायरेक्ट वे में हम ये बोल सकते हैं कि जो आपकी तीनों रेशियोज आए हैं ये और ये तो तीनों आपस में कैसे, जब जाहिर सी बात है जब ए बी अपॉन बी सी जो है वो ए सी अपॉन ए बी के बराबर है और ए बी अपॉन बी सी अपॉन ए सी के भी बराबर है, तो वी कैन से दैट हम क्या कह सकते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं कि ए बी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ए सी। अगर हमने ये ला दिया तो इसका मतलब ये है कि वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी ए क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो वी कैन ऑल्सो से दैट क्या कि एंगल ए इज इक्वल टू में एंगल बी। ये आपको शो हो गया। ठीक, देखिए ए बी अपॉन में बी सी यानी बेस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज यानी ए सी अपॉन में ए बी यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बी सी अपॉन में ए सी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में परपेंडिकुलर। करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो आपका कैसा आ गया? इक्वल। तो इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपके कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे गाइस। ओके, तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। ओके, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो गाइस अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 7 ये है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन इवेल्युएट फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा एंड सेकंड कॉट स्क्वायर थीटा। आपको इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहले आपको गिवन क्या, हम उसकी बात कर लेते हैं। हमें गिवन है cot थीटा इज इक्वल टू में 7/8 और अपन लोगों को इवेल्युएट क्या करना है? इवेल्युएट ये करना है फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। अपन लोगों को ये इवेल्युएट करना है। सेकंड क्या इवेल्युएट करना है? कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा तो आप आसानी से बता सकते हो क्योंकि कॉट थीटा आपको पता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर गाइस अब हमें क्या करना है, सिंपली सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें साइन और कॉस की वैल्यू निकालेंगे। किसकी? कॉट थीटा की हेल्प से। तो कॉट थीटा की हेल्प से कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया, उसको नाम दे दिया ए बी सी। ये 90 डिग्री यहाँ पर और ये एंगल हमने कंसीडर किया थीटा। अगर हमने ये एंगल थीटा कंसीडर कर दिया तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। आपको पता है बहुत अच्छे से कि कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू कितनी है? 7 और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 8 है। तो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर कितना आ गया आपके पास गाइस? 8 हो गया और बेस कितना हो गया? 7 हो गया। आपको हाइपोटेन्यूज चाहिए क्योंकि आपको साइन और कॉस चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ सब क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है। तो बेस कितना? 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का परपेंडिकुलर 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64। दोनों को जब ऐड करेंगे 13 आएगा। तो यहाँ से आपके पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो आएगी आपको √13 आ जाएगी। ठीक है गाइस, अब क्या करना है आपको? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या फाइंड करना है? साइन और कॉस फाइंड करना है। तो अगर हम बात करें साइन कॉस की तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर आपके पास क्या आएगा गाइस? साइन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना आपके पास है? 8 है। हाइपोटेन्यूज आपने कितना लिया? √113। ठीक इसी तरीके से अगर हम कॉस थीटा की बात करें, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। बहुत अच्छे से आपको पता है क्या, क्योंकि मैंने आपको बताया है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपके लिए क्या है, ये और ये है। ये साइन के लिए, कॉस के लिए और ये टेन के लिए। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी बेस की वैल्यू कितनी है? 7 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? √113। ठीक है, अब क्या करना है गाइस? अब आपको थोड़ा सा इसको इवेल्युएट करना है। अब इसको इवेल्युएट करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे। आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि a² माइनस b² इक्वल टू में होता है a प्लस बी इन ब्रैकेट एंड a माइनस बी इन अदर ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ सब क्या करेंगे? आपको यही प्रॉपर्टी लगानी है, फिर उसके बाद आगे काम करना। तो यहाँ देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a² माइनस b² यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से आप नीचे भी अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? वैल्यूज पुट करनी है। सिंपली हम वैल्यूज पुट कर देंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 8 अपॉन में √113 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 7 अपॉन में √1
13 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से देखते हैं हम क्या आएगा, 1 माइनस का 8 8 जा 64 अपॉन में 113, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस का 7 7 जा 49 अपॉन 113। जब इसको आप इवेलुएट करेंगे तो 113 माइनस का 64 अपॉन में 113। इसी तरह जब इसको आप इवेलुएट करेंगे तो 113 माइनस 49 अपॉन में 113। तो गाइस क्या होगा यहाँ पर, ये 113 113 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा 49 प्लस का 64। तो ओवरऑल आपका ये हो गया आंसर नंबर 1। ये फर्स्ट का सॉल्यूशन था। अब सेकंड के सॉल्यूशन के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, एकदम सिंपल, कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब कॉट थीटा की वैल्यू है 7/8, तो इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो ये हो गया आपका आंसर। दोनों का आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। ओके, चलिए इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सुनिएगा गाइज। इफ़ 3 cot A इक्वल टू 4, आपको गिवन है 3 cot A इक्वल टू 4, चेक वेदर, आपको क्या चेक करना है मैं बताता हूँ। आपको ये चेक करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A और नॉट। मतलब कि हमें ये चेक करना है कि अगर आपको दिया हुआ है 3 cot A इक्वल टू 4, तो आपको चेक करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस और नॉट, कि ये इसके बराबर है या नहीं है। मतलब आपको यस और नॉट में आंसर देना है चेक करने के बाद। तो हम सबसे पहले इसको चेक करेंगे, लेकिन चेक करने से पहले इसको थोड़ा इवेलुएट करेंगे। कैसे, सबसे पहले यहाँ से cot A की वैल्यू निकालेंगे गाइस। तो cot A की वैल्यू आपको जो मिलेगी वो मिलेगी 4/3, मल्टीप्लाई में था उधर चला गया डिवाइड में हो गया, तो cot A की वैल्यू मिल गई आपको 4/3। आपको चाहिए 10 की, तो आप तो 10 तो निकाल लोगे क्योंकि 10 है। 10A क्या होगा आपके पास, कॉट का रेसिप्रोकल यानी 3/4 हो जाएगा। बट अब आपको कॉस और साइन की वैल्यू चाहिए, तो कॉस और साइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इवेलुएट करना पड़ेगा। कैसे इवेलुएट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 10A जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर 3/4 हो गया और बेस भी पता चल गया हमें। तो हम एक ट्रायंगल रेड करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल एक कंसीडर करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, उसको हम नाम देंगे ABC और इस एंगल को लेट करेंगे थीटा। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3 है और बेस की वैल्यू कितनी है गाइस 3/4। तो यहाँ पे बेस की वैल्यू है आपके पास 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस की वैल्यू कितनी होगी 4। अब आपको क्या करना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए आप क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि अभी तक हम करते चले आए हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब 3 का स्क्वायर। 4 4 जा 16 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 16 + 9 25 होता है। तो जब हम इसका रूट निकालेंगे तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आएगी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको गाइस हाइपोटेन्यूज कितना मिल गया 5। जो आपको हाइपोटेन्यूज मिल गया गाइस, तो अब आप क्या कर सकते हैं, साइन और कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास साइन की वैल्यू आएगी आपके पास, बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज मतलब कि 3/5। इसी तरीके से अगर हम कॉस की बात करें तो ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है यहाँ पर आपके पास 4/5। अब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बस। अगर ये इक्वल आ गया, इसके इक्वल हो गया तो हम बोलेंगे यस, अगर इस इक्वल नहीं आया तो हम बोलेंगे नॉट। चलिए पुट करते हैं वैल्यू। 1 माइनस का 10 स्क्वायर है, 10 की वैल्यू आपके पास है 3/4। तो यहाँ हो जाएगा 3/4 का होल ऑफ स्क्वायर। 1 प्लस 10 स्क्वायर है मतलब 3/4 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इक्वल टू में क्या है, कॉस स्क्वायर है मतलब कि 4/5 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 3/5 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसको इवेलुएट कर लेते हैं। 1 माइनस का 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। इसी तरीके से 1 प्लस 3 3 जा 9 अपॉन में 4 4 जा 16 हो जाएगा। इज इक्वल टू में 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, माइनस का 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। इसे आप जब इवेलुएट करेंगे तो 16 माइनस का 9 अपॉन में 16, फिर आपके पास आएगा 16 प्लस 9 अपॉन में 16। ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। यहाँ इक्वल टू आपके पास बचेगा 16 माइनस 9 अपॉन में 25। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 16 में से 9 जाएगा तो 7/25 बचेगा, ठीक है। तो आपके पास जो राइट हैंड साइड है वो 7/25 आ गया। अब लेफ्ट साइड में देखते हैं, देखिए 16 और 9 को जब आप माइनस करेंगे तो 7 आएगा और 16 और 9 प्लस कितना था 25 होता है। यानी जो लेफ्ट साइड में भी आया आपके पास 7/25 आया और जो राइट साइड आया वो भी आपके पास 7/25 आया। वी कैन से दैट, हम क्या बोल सकते हैं कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे 16 माइनस 9 कितना होता है 7 और 16 प्लस 9 कितना होता है 25 और इज इक्वल टू में आपके पास इसको जब हमने सॉल्व किया तो कितना है 7/25। तो हमने क्या देखा कि जो राइट हैंड साइड है, जो राइट हैंड साइड है इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, देन वी कैन से दैट यस
यानी इसका आंसर से मतलब ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, हमने कंसीडर किया था राइट हैंड साइड कंसीडर किया था, और इसको क्या कंसीडर किया था, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका था 8, जो कि इसमें सिर्फ आपको ये बताना था कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। सिर्फ आपको वैल्यूज़ निकालनी थी, जो यहाँ वैल्यूज़ चाहिए तो उनको पुट करना था। किसकी हेल्प से वैल्यूज़ निकालनी थी, आपको राइट एंगल ट्रायंगल लेकर के हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आपको वैल्यूज़ निकालनी थी। ओके गाइस, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो गाइस अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 ये है, दिया है हमें इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। एक ट्रायंगल ABC है, उसमें राइट एंगल्ड है किस पर, B पर है। इफ़ tan A = 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो क्वेश्चन में कैसे करना है देखिएगा, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना होगा सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं ABC। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया ABC, ABC, और यहाँ पर राइट एंगल कितने पर है, B पर राइट एंगल है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कंसीडर कर लेते हैं एंगल थीटा, क्योंकि आपको दिया एंगल A, ये आपका क्या है, एंगल A, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये आपको पता है, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा। अब चलिए अब देखते हैं क्या गिवन है। फिर क्या बोला गया है, इफ़ tan A = 1/√3 हमें गिवन है। इफ़ tan A = 1/√3 हमें गिवन है। अब आपको क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू किसकी फाइंड करनी, फर्स्ट है sin A cos C प्लस cos A sin C। नेक्स्ट आपको फाइंड करनी है cos A cos C माइनस sin A sin C। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इन दोनों की वैल्यूज़। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे गाइस, आपको सिर्फ tan A की वैल्यू पता है, आपको sin A cos C और sin C की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे तब जाके आपका आंसर आ पाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे tan A होता क्या है, tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर आपके पास, 1 है, और बेस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर आपके पास गाइस, √3 है। जब हमने एंगल A कंसीडर किया तो एंगल A के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, ये बेस है। ठीक है, तो बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमें हाइपोटेन्यूस फाइंड करनी है, क्योंकि जब तक हाइपोटेन्यूस नहीं निकालेंगे हम साइन कॉस बता नहीं सकते हैं। इसके लिए हम बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना है, √3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, 1 का स्क्वायर, यानी 3 + 1 यानी कि 4। तो यहाँ जब आप निकालेंगे तो आपके पास आएगा 2। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, वो आई आपके पास 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपके पास 2। ठीक है, तो आपने हाइपोटेन्यूस निकाल लिया। अब क्या करना है आपको sin A, अब देखिए जब हमने एंगल A कंसीडर किया, तो जब एंगल A कंसीडर करेंगे तो sin A मिलेगा और cos A मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, sin A की वैल्यू निकालते हैं। चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं हम sin A। तो sin A आपके पास मिलेगा गाइस परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, क्योंकि आपने पढ़ा पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये याद रखिएगा, ये धीरे धीरे याद हो जाएगा आपको। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 1 है और हाइपोटेन्यूस कितना है 2 है। इसी तरीके से अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस A होगा आपके पास बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, क्योंकि ये देखिए बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना है यहाँ पर √3 है और हाइपोटेन्यूस कितना है 2 है। अब हम क्या करेंगे इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, sin C और cos C की। किसकी निकालेंगे, sin C और cos C। तो अगर हम sin C यानी ये एंगल कंसीडर जब करेंगे तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये बेस, तो हम बोलेंगे sin C होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, √3 और अपॉन में हाइपोटेन्यूस कितना है 2। इसी तरीके से जब cos C की बात करेंगे तो इसके लिए ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो बेस कितना है 1 अपॉन में बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर बेस कितना है आपके पास, ये है बेस, क्या है ये, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन में हाइपोटेन्यूस 2। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जो एंगल कंसीडर करेंगे एंगल के सामने वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो ये जब कंसीडर किया तो ये परपेंडिकुलर, जब ये कंसीडर किया तो ये परपेंडिकुलर, और ये बन गया बेस। जब इसको कंसीडर किया तो ये परपेंडिकुलर, तो ये बन गया बेस। हाइपोटेन्यूस आपकी हमेशा सेम रहती है। ठीक है, चलिए ये वैल्यूज हम निकल गए। इन वैल्यूज़ को लेकर के हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट में हमें sin A cos A प्लस cos A sin C चाहिए। तो sin A की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 अपॉन में 2 है, इंटू में cos C की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन में 2 है, प्लस cos A की वैल्यू कितनी है आपके पास, √3 अपॉन में 2 है, और sin C की वैल्यू कितनी है आपके पास, √3 अपॉन में 2 है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको 1 अपॉन में 4 प्लस का 3 अपॉन में 4। तो सॉल्व करेंगे तो 3, जब एलसीएम लेंगे तो 3 +
1/4 यानी कि 3 + 1 4/4 यानी इक्वल टू में आपको मिलेगा 1। तो पहले का आंसर जो आपको मिलेगा 1 मिलेगा। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या है, cos A माइनस sin A तो cos A की वैल्यू कितनी है आपके पास, √3/2 है, इंटू cos A की वैल्यू कितनी है 1/2 है, माइनस sin A की वैल्यू कितनी है 1/2 है, sin C की वैल्यू कितनी है √3/2 है। तो आप देख रहे होंगे कि ये आएगा आपके पास √3/4 माइनस √3/4, ये भी कैंसिल आउट है, ये भी कैंसिल आउट, तो आपका आंसर कितना आ गया 0। तो सेकंड का जो आंसर आपको मिला वो कितना मिल गया 0 मिल गया। ठीक है गाइस, तो इसमें सिर्फ आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ये ध्यान रखना है, जिसमें आप हमेशा कंफ्यूज होते रहे हैं, वो क्या ध्यान रखना कि जब आप एंगल ए कंसीडर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर ये बेस होगा, जब आप एंगल सी कंसीडर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर ये बेस होगा। आप इससे क्या करते हैं, आप ये समझते हैं कि इसके अकॉर्डिंग क्या जब ये चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, यानी कि ये बेस ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो यहाँ पर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आप क्या करते हैं, ये इसकी ये परपेंडिकुलर तो वैल्यू साथ यहाँ पर 1 कर देते हैं, यहाँ पर √3 कर देते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। आपके सिर्फ साइड्स चेंज होगी, वैल्यूज़ आपकी साइड्स की वही रहेंगी। बात समझ में आ गई आपको? ओके। जैसे सपोज आप मान लीजिए आपके पास कोई 5 लेंथ की कोई एक रॉड है और एक आपकी 3 लेंथ की रॉड है, आपने उसको ऐसे रखा, ये 5 लेंथ की है, 5 सेंटीमीटर की है और ये 3 सेंटीमीटर की रॉड है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं ना, इसको यहाँ पे कर सकते हैं, इसको यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं इसको काट करके यहाँ पहुँचाएंगे और इसको फिर इसको ऐड करके वहाँ पहुँचाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं ना। आप क्या करें, उसको कर एक्सचेंज कर सकते हैं। सेम ऐसे ही जब ये एंगल सी आप कंसीडर करेंगे तो आपकी जो ये साइड है, ये साइड यहीं रहेगी, दोनों साइड वहीं रहेंगी। सिर्फ आपको क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, लेंथ आपकी वही रहेगी, दोनों की चेंज नहीं होगी। समझ में आ गई आपको बात? ओके। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम गाइस बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका गाइस? क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये है कि in triangle PQR right angle at Q and given a PR plus QR is equal to 25 cm and PQ is equal to 5 cm, determine the values of sin P, cos P and tan P। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आप। इन ट्रायंगल PQR, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ट्रायंगल PQR ले लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, कंसीडर कर लिया ट्रायंगल PQR। जब हमने PQR कंसीडर किया तो इसमें जो एंगल Q है वहाँ पर क्या है 90 डिग्री बन रहा है आपका। फिर क्या बोला गया है, PR plus QR इज 20 सेंटीमीटर। अब गिवन क्या क्या आपको वो देख लेते हैं। आपको गिवन ये है PR plus QR इक्वल टू में 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट आपको PQ इक्वल टू गिवन है 5 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है, साइन P आपको फाइंड करना है, साइन P, cos P और tan P की वैल्यूज़ बतानी है, ठीक है। आपको इन सब की वैल्यूज़ बतानी है। तो गाइस इन सब की वैल्यूज़ बताने के लिए आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ से जो PQ है, PQ आपके पास क्या है, बेस है। बेस कितना आपके पास 5 सेंटीमीटर, सिर्फ आपको बेस पता है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड करनी। चलिए गाइस हम इसकी हेल्प लेते हैं। तो यहाँ से अगर इसकी हेल्प लें, देखिए क्या है, PR plus QR इज इक्वल टू आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम PR की वैल्यू निकालना चाहें तो PR की जो वैल्यू आपको मिलेगी गाइस वो मिलेगी 25 सेंटी माइनस QR। तो ये आपको मिलेगी वैल्यू किसकी, PR की। अब क्या करना है हमें, अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता चल गया। अब देखिए हाइपोटेन्यूज क्या है, यहाँ पर PR है, तो यहाँ हो जाएगा PR का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब PQ का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि RQ का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए यहाँ से PR की वैल्यू क्या है, 25 माइनस का QR है, कितना है 25 माइनस का QR है। और PQ की वैल्यू कितनी है 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस QR। इसको हम QR वैल्यू देख, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको ओपन करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है गाइस, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का 2AB, ठीक है। सबसे पहले आप जब चैप्टर पढ़ते हैं रियल नंबर, तो वहाँ पे आप रियल नंबर में बोल रहा हूँ, आपको जब पॉली नंबर चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें बताई जाती हैं, सारे फॉर्मूलेज। ओके, चलिए बट आप पहले से ही पढ़ चुके हैं, आप 9th क्लास में भी पढ़े, 8th में भी पढ़े, इसलिए बेसिक फॉर्मूलेज जो कि आपको पता होने चाहिए, जहाँ तक उम्मीद है कि आपको पता भी होगा। ओके, चलिए अब इसको ओपन करते हैं। तो क्या होगा, 25 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर, सॉरी प्लस का माइनस का 25 2 इंटू में 25 इंटू में QR हो जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वल टू में आपके पास क्या है, इस इक्वल टू में 25 है प्लस का QR का स्क्वायर है। अब सॉल्व करते हैं। देखिए QR का स्क्वायर एक साइड है प्लस का, QR का स्क्वायर एक साइड है प्लस का, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 का स्क्वायर क्या होगा 625 माइनस का 25 फैक्टर 50 हो जाएगा यहाँ पर, इंटू में क्या है QR है, और इस इक्वल टू में आपके पास कितना बचा 25 बचा आपके पास, ठीक है गाइस।
समझ में आती है आपको बात इतनी? ओके। अब क्या करना है, इस माइनस का उधर जाके प्लस का, ही प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो 625 माइनस का 25 इक्वल टू में 50 QR हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास बचेगा 600 इक्वल टू में 50 QR बचेगा। तो यहाँ से आप गाइस QR की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 600 अपॉन में 50 है, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो हो गया आपके पास 12 सेंटीमीटर। QR की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 12 सेंटीमीटर। समझिए फिर से, 600 इक्वल टू 50 QR था, 50 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर चला गया डिवाइड में, 60/50 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 1 जा 5, तो यहाँ पर 1 कह रही है आपके पास, 1 बचा 10 यानी कि 5 2 जा 10, तो आपके पास कितना बच गया? 12 सेंटीमीटर। तो QR की जो वैल्यू आपको मिल गई, QR की कितनी मिल गई? 12 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर कितना मिल गया? 12 सेंटीमीटर। आपको हाइपोटेन्यूज चाहिए तो आपको वैल्यू ला करके यहाँ पुट कर देनी है। तो यहाँ से PR की जो वैल्यू मिलेगी आपको क्या मिलेगी? 25 माइनस का 12, तो यहाँ से PR की जो वैल्यू मिलने वाली है आपको कितनी मिलने वाली है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, अब आराम से साइन पी कॉस पी इन सब की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। देखिए सही है ना, बिल्कुल एकदम बढ़िया, ठीक, ओके। अब देखिए अगर मैं बात करूँ साइन पी की, तो साइन पी क्या होता है गाइस? वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्या आपको क्या पता है? पी बी पी एच एच आर, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन पी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आपके पास? 12 है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आई गाइस आपके पास? 13 आई है। ठीक, तो साइन पी की होगी। इसी तरीके से अगर आपसे कॉस पी की वैल्यू पीछे आ जाए तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज आपको पता है, बेस कितना आपके पास है? 5 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास? 13 है। इस तरीके से अगर मैं आपसे 10 पी पूछूँ तो 10 पी क्या हो जाएगा? आप चाहे इन दोनों को डिवाइड करके निकाल दें, या फिर आप डायरेक्टली 10 पी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आपके पास? 12 है, और बेस की वैल्यू कितनी है? 5 है। ठीक, तो ये तीनों आंसर आपके आ गए। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कंप्लीट। अब हम बात करेंगे गाइस क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा? ट्रू फॉल्स होगा, तो उस पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपके पास? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये बताना है कि जो ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं ये ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ये ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। पहले क्वेश्चन में डिस्कशन करते हैं 11 का फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या जो 10a की वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से कम होगी? हमसे बोला गया कि 10a की वैल्यू क्या हमेशा 1 से कम होगी, तो हम बोलेंगे नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि 10a की वैल्यू हमेशा 1 से कम हो, ये ज़्यादा भी हो सकती है और ये 10a के इक्वल भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें 1045 की, तो 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अच्छा चलिए, आपको तो वैल्यूज़ पता ही नहीं होंगे क्योंकि हमने इसके बारे में पढ़ा ही नहीं है, तो हम इसको दूसरी तरीके से समझते हैं। ठीक है, कैसे दूसरी तरीके से समझेंगे? देखिए ऐसे, 10a इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये बताइए, आपने अगर ट्रेंगल अच्छे से पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज देखी, तो आपको पता होगा कि परपेंडिकुलर जो साइड होती है अक्सर जो बेस होता है उससे बड़ा होता है। जो ऊपर वाली साइड है वो लार्ज होती है और नीचे वाली साइड स्मॉल होती है। अगर ऊपर वाली लार्ज है, नीचे वाली स्मॉल है, ऊपर वाली क्या है? लार्ज है, और नीचे वाली क्या है? स्मॉल है। ऊपर वाली क्या है? लार्ज है, और नीचे वाली क्या है? स्मॉल है। तो वैल्यूज़ क्या आएगी? हमेशा 1 में ग्रेटर में आएगी, यानी जो 1 से बड़ी आएगी ना, जो वैल्यू आएगी यहाँ पर आपकी, वो क्या होगी? 1 से हमेशा बड़ी होगी। अगर वो 1 से बड़ी होगी तो क्या आपका 10a क्या हो सकता है? कभी बड़ा हो सकता है, सॉरी 1 से कम हो सकता है? नहीं हो सकता, बट 1 के इक्वल हो सकता है। इसलिए हम बोलेंगे कि 10a की जो वैल्यू होगी वो 1 के इक्वल होगी, या फिर 1 से बड़ी होगी। क्या होगी? 1 से बड़ी होगी, लेकिन 1 से छोटी नहीं होगी। इतने बात आप ध्यान रखेंगे। क्यों होगी? क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर लार्ज होती है और बेस अपॉन का स्मॉल होता है। ठीक, तो रीजन समझ में आ गया आपको? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी कि जो कंडीशन आपको बोली गई, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, तो आप इसको क्या बोलेंगे? फॉल्स। क्या बोलेंगे? फॉल्स। फर्स्ट आपका क्या होगा? फॉल्स होगा। सेकंड के बारे में डिस्कशन करते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड में आपका ये करना है कि सेके इक्वल टू 12/5 है फॉर सेम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो आपको यहाँ पे सेके की वैल्यू जो होगी 12/5 फॉर सेम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो देखिए सेके क्या होता है आपके पास? सेके होता है गाइस क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो यहाँ पे देखिए हाइपोटेन्यूज क्या होती है? लार्जर साइड होती है ना, और बेस क्या होती है? स्मॉलर साइड होती है। तो यहाँ से जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू किस में आएगी? 1 से बड़ी आएगी। वैल्यू आपकी कैसे आएगी? 1 से बड़ी आएगी। जो यहाँ वैल्यू आएगी वो क्या होगी? 1 से बड़ी होगी। जब 1 से बड़ी होगी तो यहाँ वही तो बोला गया है कि सेके 12/5 और सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे देखिए सेके की जो वैल्यू है वो 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ ए, दिस इज ट्रू। क्योंकि कुछ वैल्यू ए की किसी वैल्यू के लिए ये 12/5 हो सकता है, क्योंकि ऊपर वैल्यू कैसी है? लार्जर, नीचे क्या है? स्मॉल है, तो ये हो सकता है। इसलिए आपका सेकंड वाला ट्रू होगा। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में क्या बोला गया है? कॉस इज द एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। नहीं, ये इसका जो एब्रिविएशन यूज़ करते हैं हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कोसाइन। क्या यूज़ करते हैं? कोसाइन। फर्स्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप वहाँ पर जाकर के लेक्चर देख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 के देखते हैं। फोर्थ क्या होगा?
कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। हाँ, हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने आपको फर्स्ट सेक्शन में बताया है कि एंगल कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में नहीं होता। ये इसका मल्टीप्लाई नहीं, ये इसका क्या है, एक पूरा फंक्शन है, ठीक है। ये कभी भी इसका एंगल जो है कभी भी इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब क्यों नहीं होता है ये आप वहाँ पर जाकर रीजन देख सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट आपके पास है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है, साइन आपने क्या पढ़ा है, साइन आपने पढ़ा है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कैसी होती है, स्मॉलर होती है, किसके कंपेरिजन में, हाइपोटेन्यूज के कंपेरिजन में। तो ये आपकी लार्जर है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या होगी, 1 से छोटी होगी। जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 1 से छोटी। यहाँ जो वैल्यू आएगी वो उससे क्या होगी, 1 से छोटी होगी। वी फॉर वैल्यू, जो वैल्यू आएगी 1 से छोटी होगी। यहाँ 1 से छोटी होगी तो क्या जो साइन थीटा है वो 4/3 दिया हुआ है, 4 क्या दिया हुआ है, 4/3। तो क्या 4 बड़ा हो सकता है 3 से, यानी क्या कभी भी हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से छोटी हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं। हाइपोटेन्यूज हमेशा लार्जर साइड होती है तो हमेशा बड़ी ही रहेगी, इसलिए आपका जो 5th पॉइंट है वो भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे आपके रीजन विद आंसर। फर्स्ट आप सिर्फ आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर ट्रू होगा, बाकी सबका फॉल्स होगा। ओके गाइस, तो गाइस आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के सभी क्वेश्चंस को डिस्कशन कर लिया। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने 1 to 5 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था, आज 6 to 11 के बारे में डिस्कशन किए, और जो कि बहुत अच्छे से किए। आई होप आप सभी को इस लेक्चर के सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ओके गाइस, आपके जो क्यूरीज होंगी उनको जल्दी से जल्द क्लियर किया जाएगा, कोई भी डाउट्स होगा। ओके, तो गाइस आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उस नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बारे में। बट एक्सरसाइज के क्वेश्चन में डिस्कशन करने से पहले हम बात करेंगे उनके कुछ रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में, रिलेटेड मेथड्स के बारे में, फिर हम चलेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। ओके गाइस, तो आज के लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। गुड बाय।